उसको तो ये समझ नहीं आता कि उसके देश में प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है कि एक प्लम्बर की जरूरत है। इतना लीक हो जा रहा है, बार बार कुछ भी लीक हो जा रहा है। एग्जाम की तैयारी करवाना नहीं बल्कि एग्जाम कंडक्ट करवाना मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं था कि कोई पहली बार लीक हो रहा है। पिछले 10 सालों में इस देश में 89 पेपर लीक हो चुके हैं। हुआ क्या है? क्या सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग गए और एग्जाम कैंसिल बोल दिया गया? तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट था। 200 300 किलोमीटर दूर बच्चे पहुंचे थे एग्जाम देने। एक आदमी, एक प्रशासक आदमी बोल रहा है आप लोग वापस लौट जाइए, आज परीक्षा नहीं है। देखिए, ये जो एग्जाम है, हाँ ये प्लानिंग के साथ तो होता होगा ना। बिल्कुल। 500 का सेंटर है और आप 1000 लोग भेज रहे हो। मुझको तो इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट नजर आता है भाई, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नजर आता है। आप गलत कर रहे हो, फिर गलत के साथ फिर आप बहुत गलत कर दे रहे हो। नीट का जब पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अब इसको कंप्यूटराइज्ड कर देंगे। हाँ, मामला पेपर लीक होने ही नहीं देंगे। होने नहीं देंगे। जब ये वैसे हो रहा है हाँ। तो आपके पास कंप्यूटर नहीं है। 5 जिलों में जो एग्जाम है कैंसिल कर दिए, रद्द हो गए अभी तो 5 जिलों में। अब बोला जा रहा है कि शायद कल ले लेंगे। एसएससी जैसे एग्जाम के लिए बोल रहा है आईओ कि शायद कल हो जाए। शायद सुनना शर्मनाक है। हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे तमाचा है। देश में एग्जाम की तैयारी करवाना नहीं बल्कि एग्जाम कंडक्ट करवाना मुश्किल हो गया है। अभ्यर्थी 2 साल तक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे का एग्जाम सरकार नहीं कंडक्ट करवा रही है। नीट के बाद अब एसएससी जीडी में दिख रहा है कि बच्चों का गुस्सा, तोड़फोड़ कर रहे हैं सेंटर पर, और कहा जा रहा है कि बच्चे 200-400 किलोमीटर दूर से आए 46 डिग्री सेल्सियस की तपती धूप में, गर्मी में, और जब वो सेंटर पे पहुंचे तो उनको बता दिया गया कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। मैं ये सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम से अब युवाओं का, भारत के लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है? बिल्कुल उठ रहा है ना, एकदम डेफिनेट सी बात है कि किसी का भी उठ जाएगा। और मुझको लगता है कि अगर शायद मैं आज के टाइम में इस एरा में अगर मैं स्टूडेंट रहता तो मेरा भी उठ जाता। आप सोच के देखिए ना कि बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले नीट का पेपर लीक हुआ, और ऐसा नहीं था कि कोई पहली बार पेपर नीट लीक हो रहा है। पिछले 10 सालों में इस देश में 89 पेपर लीक्स हो चुके हैं। 2019 से लेकर 2025 तक 15.5% बच्चों जो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ चुका है 15.5%। हमारा इस पूरे सीन में, इस पूरे सिनेरियो में भाई एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है? क्या बयान आ रहा है? क्या वो अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं? उसके बाद यहाँ तक कि 12th क्लास का भी रिसेंटली आपने इंसिडेंट भी सुना होगा। 12th क्लास का लड़का था वेदांत, उसने बोला कि मेरे को तो गलत मार्कशीट भेज दी गई है। जब उसने फोटोकॉपी मंगाई, किसी और की मार्कशीट थी। जब उसने इस चीज को लेके क्वेश्चन रेज किया ट्विटर पे, तो उल्टा उसी को जो है गवर्नमेंट की टूल किट, उसी पे एक अशोक श्रीवास्तव करके जर्नलिस्ट हैं, उसी को बोल देते हैं तो पाकिस्तानी है। तो जब इस तरीके का माहौल और इस तरीके की चीजें फेस करने को मिलेंगी इस देश में एक स्टूडेंट को, तो वो क्यों भरोसा कर पाएगा? उसका तो फेथ उठेगा ही ना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि दरअसल हुआ क्या है? क्या सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग गए और एग्जाम कैंसिल बोल दिया गया? नहीं, इतनी सी बात नहीं, एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट था। तो देखिए 2 इंसिडेंट हुए हैं। हाँ। एक प्रयागराज में इंसिडेंट हुआ है और एक मुजफ्फरपुर में इंसिडेंट हुआ है। मुजफ्फरपुर में कल इंसिडेंट हुआ। मुजफ्फरपुर में दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं कि जो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये पालियों में होते हैं। पहली पाली, दूसरी पाली, तीसरी पाली। तो ये 3 पालियों में एग्जाम्स होने थे। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ ये दूसरी और तीसरी पाली का हुआ है। बात मुजफ्फरपुर की पहले कर लेता हूं क्योंकि वो कल हो चुका है इंसिडेंट। तो मुजफ्फरपुर में दूसरी और तीसरी पाली का एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे मुजफ्फरपुर सेंटर पर। और बिहार वो राज्य जो सबसे गरीब राज्यों में से एक है। न जाने आप जैसा बता रहे थे 200 300 किलोमीटर दूर से लोग पहुंचे थे, वहां पे बच्चे पहुंचे थे एग्जाम देने। ऊपर से 9 तपा चल रहा है, अभी 46 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। वहां पर वो पहुंचते हैं सेंटर पर, उन्हें ताला दिखाई देता है। वहां सेंटर के अंदर से माइक बाहर निकाल करके एक आदमी, एक प्रशासक आदमी बोल रहा है आप लोग वापस लौट जाइए, आज परीक्षा नहीं है। क्यों? कोई कल तक तो इसको लेकर के कोई सर्कुलर भी नहीं बताया गया। एसएससी की तरफ से तो बिहार में अभी तक बताया भी नहीं गया कि उन्होंने क्यों कैंसिल किया है। कैजुअल चल रहा है, बड़ा कैजुअल मामला चल रहा है ना। बताया नहीं गया स्टूडेंट्स को, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, यह भी नहीं बताया गया कि कब होगा। बिहार में तो ये स्थिति है, मुजफ्फरपुर में। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में 5 जिलों के अंदर एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। क्या रीजन है? कि भाई सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का आरोप लगा है। ये सही है, क्योंकि मैं भी यही पढ़ रहा था कि बिल्कुल, मतलब ये एकदम प्रयागराज में आपका नहीं, एकदम मजाक ही चल रहा है। मुझको तो लग रहा है ना, अंदावा में
हाँ, आपका एक ये आईटेक जोन है। हाँ, और ज्यादातर ये भी बता देते हैं कि ये इस तरीके के जो जोन्स होते हैं ये प्राइवेट होते हैं, इनको ठेका देती है गवर्नमेंट बेसिकली कि आप कंडक्ट कराइए एग्जाम्स अपने सेंटर्स पर। हाँ, तो इनकी क्षमता होती है भाई कि भाई इतने ही हम लोग करा सकते हैं। हाँ। तो ये जो आईटेक जोन है इसकी क्षमता ही लगभग आपकी 600 साढ़े 600 सिस्टम्स हैं इन लोगों के पास में। ओह! और उसमें से भी लोगों को मान के चलिए कि 550 ऑपरेट कर पाते हैं ये लोग, और 500 मतलब 50 से 100 हमेशा कुछ कुछ दिक्कतें कमियां रहती हैं। तो जो दूसरी पाली थी उसमें लगभग 505 ही बच्चों को आना चाहिए था सेंटर, हुँ, कि 505 बच्चे पहुंचे। गैस करिए कितने पहुंचे होंगे? 6 साढ़े 600 700 पहुँचे होंगे। 1035। 1035 बच्चों का एनरोलमेंट वहां पर पहुंच गया कि आप जाइए वहां पर एग्जाम दीजिए। अच्छा। और इसमें सबसे खतरनाक और सबसे हास्यास्पद और सबसे सोचने वाली जो बात है ये कि जो मैनेजमेंट वाले हैं, आईटेक मैनेजमेंट वाले हैं, उनको खुद मंडे को नोटिफिकेशन मिला कि भाई हम 1035 लोग भेज रहे हैं आपके पास। अच्छा। अब इतने कम टाइम में वो हाँ। कैसे 1035 बच्चों की व्यवस्था करा सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, हुँ, डबल से भी ज्यादा ही मान लीजिए। 505 वो बता रहे थे कि हम लोग भाई 505 का करा लेते। हुँ। लेकिन उनके पास जब 1035 बच्चे भेज दिए गए एक दिन पहले इतने शॉर्ट नोटिस पे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि दे कुड कंडक्ट दिस एग्जाम? नहीं करा ही तो नहीं सकते थे। मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ तुषार कि देखिए ये जो एग्ज़ाम है, हाँ, लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य का बात होती है, ये प्लानिंग के साथ तो होता होगा ना? क्योंकि जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, जितने लोग का पैसा आ रहा है, उस हिसाब से सारी चीज़ें हिसाब होता है। बिल्कुल। तो ये कहाँ चूक हो जा रही है कि 500 का सेंटर है और आप कैपेसिटी और आप 1000 लोग भेज रहे हो। वो ये क्या दर्शा रहा है? वो कहते हैं ना कि अगर आपको मकान बहुत मजबूत बनाना हो तो उसकी नींव पे सबसे पहले काम करना चाहिए। हाँ, तो जब नींव है इसकी यहाँ पर वही कमजोर हो जा रही है, तो वो मकान कैसे पक्का हो पाएगा? मुझको तो इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट नजर आता है भाई, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नजर आता है। हाँ, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल एक पाली की बात नहीं थी। जो दूसरी पाली, मतलब जो दूसरी पाली का मैं बता रहा हूँ आपको कि 1035 बच्चे भेज दिए गए, हुँ, तीसरी पाली में भी 1035 बच्चे भेज दिए गए। मतलब बैक टू बैक आप गलत कर रहे हो, फिर गलत के साथ फिर आप बहुत गलत कर दे रहे हो। हुँ, 5 जिलों में रद्द हो जा रहे हैं चुनाव। फिर जब बच्चा प्रोटेस्ट कर, और क्यों ना करे? हुँ, मेरा सवाल है भाई, क्यों ना करे? वो इतनी मेहनत करके पढ़ रहा है, और एसएससी जैसा जो एग्जाम है वो अक्सर विवादों में भी घिरा रहता है। कई बार 2-2 3-3 साल तक भर्तियां रोक ली जाती हैं एसएससी की। हुँ, तो एसएससी को लेकर, और दूसरी चीज ये कि यूपीएससी से ज्यादा तैयारी करने वाला बच्चा हिंदुस्तान में एसएससी का है। एसएससी का। एसएससी की ज्यादा तैयारी करते हैं बच्चे। हुँ, तो एसएससी के साथ में एक इमोशन जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़े स्टूडेंट वर्ग का। और जब इस तरीके का इंसिडेंट होता है, वो आक्रोशित होता है, तो भाई वो सड़क पर नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? मम्मी से शिकायत करेगा, पापा से शिकायत करेगा, और वो बेचारे लोग क्या कर लेंगे? उसके पास क्या रह जाता है? वो तो सड़क पर आएगा ना, वो हुँ। प्रोटेस्ट करने आता है। पुलिस से फिर उसको पिटवाया जाता है, उस पर लाठी बरसाई जाती है, फिर उसको कहा जाता है कि तुम घर जाओ। अब फिर जब बताएंगे तब तुम दोबारा आना, फिर दोबारा फॉर्म भरो, दोबारा पैसा लगाओ, दोबारा यहाँ पर पहुंचो, दोबारा मरो, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है। नीट जैसा कभी भी हो सकता है तुम्हारे साथ, कि बोल दिया जाए पेपर लीक हो गया। हुँ, तो इसकी जब हम तह में जाएंगे, तो इसका तह में हम पहुंचते हैं, तो हमको लगता है कि भाई अगर एजुकेशन मिनिस्टर हुँ, इस चीज को लेकर के अपने डिपार्टमेंट में जो उसके संबंधित अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, अगर वो उसको कस के नहीं रख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स होंगे ही, मिसमैनेजमेंट होगा ही। अब मिसाल के तौर पर अगर एक स्कूल का भाई प्रिंसिपल हुँ, कामचोर है एक नंबर का, तो आप मान सकते हैं कि स्कूल में सारे टीचर अच्छे से पढ़ा पा रहे होंगे या हुँ, पढ़ाते होंगे, हुँ, या उस स्कूल के बच्चों का भविष्य बहुत बढ़िया हो सकता होगा। प्रिंसिपल को सबसे पहले टाइट होना पड़ेगा ना। बिल्कुल। उसी के हाथ में डिसिप्लिन है। स्कूल का डिसिप्लिन सबसे ज्यादा किसके? प्रिंसिपल के हाथ में। तो भाई यहाँ पे तो हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, वो तो मुझे हर तरीके से एकदम फेल सबसे फेल एजुकेशन मिनिस्टर नजर आते हुँ, हैं। ये देखिए ना कि उनके ही टाइम पे, उनके साथ, मतलब कि जब से वो हैं, लाइक 2019 के आसपास में, मेरे हिसाब से वो 2019-20 के आसपास शायद वो बने थे एजुकेशन मिनिस्टर। उनके बाद से लेके अब तक लगभग 65 लीक तो उन्हीं के टाइम पे हो गए हैं। अच्छा। 65 पेपर लीक हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के टाइम पर। उसके बाद फिर अभी नीट का रिसेंट मामला हुआ है, 3 बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं। क्या अभी तक संवेदना जाहिर करी एक बच्चे के लिए भी? एक बच्चा इसीलिए मर गया कि उसने सोचा था कि उसके 650 से ज्यादा मार्क्स आएंगे और हो सकता है कि उस बार का नीट का एग्जाम टॉप कर दे। संवेदना जाहिर करी हुँ, एजुकेशन मिनिस्टर ने? हुँ। भाई कम से कम आप संवेदना तो जाहिर कर सकते थे ना, उस परिवार से बातचीत तो कर सकते थे ना, धैर्य तो उनको दे हाँ, सकते थे लोग ना। यही कह रहे हैं कि ट्विटर पूरा खाली है, बधाई दे रहे हैं बताइए। मेलोडी और वो सब हाँ, कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है तुषार कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या इसके बाद री-एग्ज़ाम होगा? कुछ ऐसा कहा है
बोर्ड की तरफ से कहा गया अभी है? देखिए जो बेसिकली जो प्रयागराज के आईओ थे इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले, उनका नाम है विजय कुमार कुशवाहा। हम्म, उन्होंने कहा है कि टेक्निकल इशू हुआ है, अच्छा। टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो गया है। हम्म, टेक्निकल इशू उन्होंने क्या बताया, उन्होंने वही बताया कि भाई हमारे पास 650 सिस्टम की क्षमता थी और पीछे उनकी गड़बड़ी है ये, यानी कि सरकार पे सीधे बोल रहे हैं, उनकी ओह। गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर नीट का जब पेपर लीक हुआ तो सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अब इसको कंप्यूटराइज्ड कर देंगे हाँ, मामला, पेपर हाँ, लीक होने ही नहीं देंगे। होने नहीं देंगे। अब मैं देख रहा हूं कि ये जब कंप्यूटराइज्ड हो चुका है एसएससी का, हाँ, जब ये वैसे हो रहा है हाँ, तो आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो बच्चों को कंप्यूटर एग्जाम नहीं देने है, के लिए, बिल्कुल। बच्चा करे क्या? मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि ये पेपर री एग्जाम कर दिया गया, हम्म, जो ट्रेवल कॉस्ट है, हम्म, जो होटल का बच्चों का रहने होने का लगा हाँ, होगा, जो बिल्कुल। मेंटल प्रेशर से वो लोग गुजर रहे हम्म। होंगे, इसको कैसे बेयर करेगी सरकार? यही चीज अभी तो मतलब वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई 5 जिलों में जो एग्जाम है कैंसिल कर दिए, रद्द हो गए अभी तो 5 जिलों में। अब बोला जा रहा है कि शायद कल ले लेंगे। मतलब आप एसएससी जैसे एग्जाम के लिए बोल रहा है आईओ कि शायद कल हो जाए, ऐसा शायद है, शायद कल इसमें हो भी जाए। शायद हाँ, है। इसमें भी शायद है। हाँ, तो कितनी भाई शर्मनाक शायद हो बात जाए, है। मतलब तो ये तो फिर शायद तो कुछ भी हो सकता है ना। ये शायद कितना शर्मनाक ये है। शायद कितना शर्मनाक है। ये शायद इस एजुकेशन सिस्टम पे तमाचा है, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे तमाचा है। और इस तमाचे का असर मुझे लगता है कि अपने प्रधान जी के गालों तक पहुंचना भी धर्मेंद्र चाहिए, मुझको प्रधान। लगता है। हाँ, क्योंकि अगर आप एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो कायदे से, और ऐसा भी नहीं था ना कि ये तो पूरे पैन इंडिया में हो रहा हो, ऐसा तो था नहीं कि एकदम आप सारे के सारे स्टेट्स में एक नहीं, साथ करा रहे हो, हाँ, सारे के सारे यूटीज में एक साथ हो रहा है। ये तो कुछ ही जगहों पर अभी हो रहा था, हाँ। आप वहां पे भी नहीं करवा पा रहे हो। आपको नहीं लगता तुषार की प्रायोरिटी जो होती है ये बहुत मैटर करती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी अभी मेलोडी है ना। प्रायोरिटी जब मेलोडी है इस देश की आप वीडियोस नहीं देख रहे, मैं तमाम कितने वीडियोस देख रहा हूं, कोई एक सिंगल बीजेपी का लीडर आकर के इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है, वो बच रहा है ना। उसने जब गड़बड़ियों की बात हुई कि जिस सीबीएसई में गड़बड़ियां आ रही है उस पर बात करी ना, उसने नीट को लेकर के बात करी। अभी जो एसएससी का मुद्दा हुआ है आप देखना, इस पर भी कोई बात नहीं होगी। क्या कर रहे हैं वो लोग 5 कॉकरोच ढूंढ के ला रहे हैं, उस पर स्प्रे मार के चप्पलों से मार रहे हैं। वो लोग मेलोडी की टॉफियां बांट रहे हैं, है ना। वो लोग बता रहे हैं पेट्रोल महंगे होने के फायदे, कह रहे चलो यहाँ तो इतना ही बड़ा है, विदेश में तो इतना बढ़ गया होता है। हाँ, कि इतना 7 रुपए से इतना फर्क नहीं पड़ता है, मीडिया में भी यही चल रहा है। तो कहाँ से असर पड़ेगा? इम्पैक्ट के लिए तो लोगों को काम करना पड़ेगा ना, इम्पैक्ट के लिए तो इन्हीं लीडर्स को काम करना पड़ेगा जिन्हें चुन करके भेजा है हम लोगों ने। इम्पैक्ट के लिए तो मीडिया को काम करना पड़ेगा, जिसको हम चाहते हैं कि वो लोग हमारी आवाज उठाएं। लेकिन मीडिया भी चॉकलेट बांट रही है, नेता भी चॉकलेट बांट रही है, मीडिया भी काला हिट लेकर के वीडियो। युवाओं को क्या मिल रहा है? युवाओं को तो मुझे लग रहा है अब तेल भी नहीं मिल पाएगा, पकौड़े भी नहीं तल पाएंगे, तेल भी महंगा हो गया है। युवाओं को तो कुछ नहीं मिल रहा है, हवा भी नहीं मिल रही है, हवा प्रदूषित है। हाँ, धूप मिल रही है 9 तप्पे की, जिसकी वजह में उसमें बार बार उनको बुलाया जा रहा है कि पेपर दो, आके बार बार लाइन में लगो, पेपर दो। और उसका भी रिजल्ट आ जाएगा कि इसका कोई 100% एश्योरिटी तो मैं नहीं मानता इस देश में बची है। अच्छा, हाँ, रिजल्ट 2-4 साल बाद आता रिजल्ट है। 2-4 साल बाद आता है, उसमें भी हो सकता है कई बार हो जाए कि अरे यार ये भी गलती से थोड़ा सा लीक हो गया। मुझको तो ये समझ नहीं आता कि उसके देश के प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है कि एक प्लम्बर की जरूरत है। इतना लीक हो जा रहा है, बार बार कुछ भी लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, एयरपोर्ट लीक हो जाता है ना, फाइलें लीक हो जाती हैं। तो मुझको तो लगता है प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इस देश को प्लम्बर की जरूरत है फिर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं फिर तो इस हिसाब से कायदे से। मैं ये वीडियोस देख रहा था, अलग अलग शहरों से आ रही थी, अब तो लखनऊ से भी आ रही हैं, प्रयागराज से, मुजफ्फरपुर से, आप बता ही रहे थे ये वीडियोस आ रही हैं। क्या लगता है कि ये जो युवा है ये रिटेलिएट करेगा? ये जो चीज़ें लगातार हो रही हैं, आएगा खुल के सामने? क्योंकि मैं आपको बताऊं साफ तौर पर, मुझे कहीं से भी ये न्यायपूर्वक नहीं लगता है कि अगर एग्जाम कैंसिल हुआ है तो आप एग्जाम सेंटर में तोड़फोड़ कर दो और क्रांति कर दो। इतने से क्रांति नहीं होती है। आपको जाके बोर्ड के पास बैठना होगा, उनसे सवाल पूछने होंगे, उनको कहना होगा कि भाई हम लोग ये लाखों करोड़ों के लोग हैं, तो अगर हम लोग खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी बिल्डिंग नहीं दिखेगी। हाँ। तो उनको ये बताना होगा। ये युवा क्या इस मोड पे आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर जब तक नहीं आएगा तो कोई उनकी बात सुनेगा। क्योंकि अभी 4-6 दिन पहले, हफ्ते भर पहले की तो बात है, जब नीट एग्जाम हुआ था, उसके बाद फिर से ये हो रहा है, तो ये तो चलता रहेगा। देखिए, रिटेलिएट की जो बात है, जैसे भारत को कहा जाता है भारत एक युवा देश है, क्योंकि यहाँ की एक बड़ी आबादी युवा है, और उस युवा के अंदर भी एक बड़ी आबादी जेंजी है, जिसको हम लोग जेंजी बुलाते हैं।
तो रिटेलिएट तो मुझे लगता है कि करेंगे, बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए। और इसका एक छोटा सा इम्पैक्ट, मैं कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं करूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी उस रिटेलिएशन का एक बहुत छोटा सा महीन आपको एग्जाम्पल भी पेश करती है कि कैसे जेंजीज इकट्ठे होते हैं। भले ही अभी वो सोशल मीडिया पर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वो सीजीआई को चुनौती दे रहे हैं, वो सीजीआई के कमेंट को चुनौती दे रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आप अगर हमें कॉकरोच मानते हैं तो ठीक है, हम कॉकरोच यूनाइट होकर आपको दिखाते हैं। वो यूनिफिकेशन का ही आज नतीजा है कि 22 मिलियन से ऊपर उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वो ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको तमाम जगह जगह पे आपने कई वीडियोस स्क्रॉल करते हुए देखा होगा कि ग्राउंड पे ये जेंजीज पहुंच रहे हैं कॉकरोच की ड्रेसेस पहन के, कोई नदी साफ कर रहा है, कोई रोड साफ कर रहा है, वो बता रहे हैं कि, तो ये भी एक तरीका है रिटेलिएट करने का कि आप हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं, आपने हमें कॉकरोच बोल दिया, भाई ठीक है, लेकिन हम इस सोसाइटी में हमें अपना कैसे पार्टिसिपेशन रखना है ये हमें मालूम है। और इसको बहुत बखूबी तरीके से जेंजीज समझ रहे हैं, जान रहे हैं और इसको लेके काम कर भी रहे हैं। हाँ, एक बड़े मूवमेंट की जरूरत मुझे लगता है कि है इस देश को, लेकिन उसमें समय लगेगा। वो तभी हो पाएगा जब इस तरीके के छोटे छोटे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां 40-50 जेंजीज अपने आप को कॉकरोच बोल के पहुंच रहे हैं, एक नदी साफ कर दे रहे हैं, एक रोड साफ कर दे रहे हैं, उसको हम जैसे लोग अप्रिशिएट करें, हम जैसे लोग बोलें, हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हों, तब मुझे लगता है कि एक मास मूवमेंट जो है ग्राउंड पे हमको देखने को मिलेगा। वरना तब तक तो पेपर लीक हो ही रहे हैं। लीक कहा जाता है कि जब एक अभ्यर्थी है, जब एस्पिरेंट है, तो वो जब तैयारी करता है तो उसके प्रोसेस कुछ ये इस तरह के होते हैं कि वो 2 साल तैयारी करेगा, फिर परीक्षा देगा, और परीक्षा तब देगा जब अगर पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक हो गया है तो उसकी अलग लड़ाई है, परीक्षा दे दिया है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसमें कुछ मामला फंस गया तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फिर वो लोग पैसे इकट्ठा करेंगे, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहा है, वकील करना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करके वो लोग केस लड़ेंगे तो 4-6 साल लग जाएगा, फिर शायद रिजल्ट निकले या शायद हाई कोर्ट का। तो ये एक पूरा प्रोसेस बना दिया गया है। पहले ये होता था कि आदमी फॉर्म भरता था, परीक्षा देता था, रनिंग देता था, जो भी फिजिकल होता था, और रिजल्ट निकल आता था और लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती थी। अब चीज़ों को इतना मुश्किल ये कर दिया गया है। और पिछले कुछ सालों में जब आप देख रहे हैं, मैं अगर आप देखें जिस मैं परिवेश से आता हूँ, उस गांव में मैं देखता हूँ कि हर घर में कम से कम 1-2 सरकारी नौकरी रहती थी। एकदम। हमारे गांव के डिग्री कॉलेज में लड़के दौड़ते दिखते थे, ग्राउंड में दौड़ते दिखते थे, वो तैयारी करने वाले लड़के थे। आजकल ये लड़के गायब हो चुके हैं। हाँ, तो यही होता है ना कि ये क्या उनका विश्वास उठ रहा है? बिल्कुल उठ रहा है सिस्टम ना, से? सिस्टम से फेथ उठ रहा है, तभी तो इसका नतीजा है ये। सिस्टम से और विश्वास क्यों ना उठे, जिस देश में मतलब कि पेपर लीक इतने आम हो चुके हों, जहां पर अगर आप अपने हक मांगने के लिए रोड पर जाएं, आप पर लाठी बरसा दी जाती हो, आप पर यूएपीए लगाकर आपको जेल में ठूस दिया जाता हो अगर आप इस देश की बात करते हो, अगर आप सरकार के खिलाफ बगावत करने की बात करते हो तो आप पर न जाने क्या क्या केस लगा के आपको क्रिमिनल घोषित करके, आतंकवादी घोषित करके आपको जेल में सड़ने के लिए डाल दिया जाता हो, जिस देश में सोनम वांगचुक जैसे महान साइंटिस्ट को भी यूएपीए लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता हो, तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस देश से? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस देश की गवर्नमेंट से? तो ऑब्वियस ही बात है कि आप लूज कर तुषार, जाएंगे। कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि ये जो युवा है, ये सालों साल सरकारी नौकरी की क्यों तैयारी करता है? एसएससी की, यूपीएससी की, एसआई की, दरोगा भर्ती की, सिपाही भर्ती की क्यों तैयारी करता है? इतने प्राइवेट ऑफिसेज हैं जहाँ पर प्राइवेट नौकरी है, वहाँ क्यों नहीं जाता है? ये युवा सरकारी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? देखिए, इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि हर किसी को पावर चाहिए, हर किसी को सम्मान चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, और ये तीनों ठीक ठाक अपने हिसाब से ये तीनों चीजें आपको सरकारी नौकरी में मिल जाती हैं। क्योंकि अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार का अगर कोई आदमी है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का कोई बच्चा है, वो पढ़ाई करता है और वो पढ़ाई करके प्राइवेट जॉब में अपना करियर बना के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो आप इसको मान के चलिए कि वो सोसाइटी के नजर से अगर देखेंगे तो उसको कोई बहुत ज्यादा खास इज्जत नहीं मिलेगी। वहीं अगर वो पियोन भी होगा सरकारी, तो उसका ठाट सोसाइटी लेवल पर तो एक अलग ही देखने को मिलेगा कि सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि हम लोगों का एक है भाई माइंडसेट, अब कुछ भी कह लीजिए, भारतीयों को माइंडसेट है सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। ये मुझे लगता है कि लगभग इंडिया के हर बाप और हर माता अपने बच्चे के लिए एक बार तो जीवन में ये ख्वाब सजाते हैं। आपके भी सजाए होंगे, मेरे भी सजाए थे कि सरकारी नौकरी तो कर लेनी चाहिए तुमको।
तो सरकारी सुंदर पिचाई के ऊपर जोक्स बना था कि पूछा क्या हो, तो कहता मैं इतना बड़ा अधिकारी बन गया हूँ, इतना करोड़ों रुपए कमाता हूँ। कहता इससे बढ़िया सरकारी नौकरी कर लेते हैं। वही चीज वही तो ये चीज। जोक्स चले तो थे ये शुरू है, में। तो ये फैक्ट चीज है ना हम्म, कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एक अलग इमोशन से जुड़ा हुआ है एक आम भारतीय, तो वो उसको नहीं छोड़ सकता है। और लेकिन उस सपने के साथ में जो धोखा देने का काम कर रहा है भाई, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है अभी। हम्म, आप न जाने कितने लाखों परिवारों के सपने तोड़ने का काम कर रहे हो। हम्म, आप न जाने कितने लाखों परिवार के जो बच्चे सपना सजा रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर बनेंगे, आप उनका सपना तोड़ दे रहे हो। आप अधिकारी बनने का सपना तोड़ दे रहे हो। आप इंस्पेक्टर बनने का सपना तोड़ दे रहे हो। और सबसे अफसोस जो मुझे होता है वो ये कि कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। जिस मतलब इसी इंसिडेंट में आप देख लो ना कि जिस सेंटर पे एग्जाम हुआ उस सेंटर का आईओ बोल रहा है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, टेक्निकल इशू है। और जब सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो बोल देगी कि इन्हीं का इशू, हमने, क्योंकि सरकार तो बोली देगी ना कि हमने तो मंडे बता दिया था जी। हम्म, वो तो बोल ही रहा है ये बात कि हमको जी मंडे को आ गया था। मंडे यानी कल, हम्म, यानी हमारे पास कल मेल आया है कि हम 1035 बच्चे भेजेंगे। अब सरकार ने तो उसके ऊपर डाल के पल्ला झाड़ लिया ना कि अब कराओ 1035 बच्चों का एग्जाम आप। अब 1035 बच्चों का ये हिसाब कैसे करा पाएगा जिसके पास 500 सिस्टम है? वो कैसे एग्जाम कंडक्ट करा पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो जवाबदेही कोई नहीं लेना चाहता, ना सेंटर लेना चाहता, ना सरकार लेना चाहती, और ना एजुकेशन मिनिस्टर लेना चाहते। एजुकेशन मिनिस्टर साहब से तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ, सर कोई बहुत आसान सा कोई डिपार्टमेंट लो, आप कोई हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पकड़ो, कोई फिशरी डिपार्टमेंट लो, ऐसा डिपार्टमेंट लो बहुत सॉर्टेड, जाओ अपना बढ़िया मच्छी अच्छी पकड़ो जाकर के वीकेंड्स पे। ये सब कहाँ आप कर रहे हो? नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत समस्याएं हैं। बहरहाल ये है कि प्रयागराज में देखिए 5 जिलों में रद्द हो चुका है। मुजफ्फरपुर में तो खैर अभी बताया भी नहीं गया है कि रद्द क्यों हो गया है, होगा भी कि नहीं होगा। तो ऐसे ही गाड़ी अभी चल रही है एसएससी के एग्जाम की। तो ये तुषार थे जिन्होंने हमें बताया कि दरअसल एसएससी जीडी के परीक्षा में हुआ क्या, क्यों कैंसिल हुआ, अब अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दिया गया, वहाँ के आईओ ने क्या कहा, सब तुषार ने हमें बताया। आपको क्या लगता है कि ये जो सिस्टम है, जो आपने नीट के बाद हा हुल्ला देखा, फिर आप एसएससी जीडी के बाद अब वीडियोस लगातार देख रहे हो, आखिर किस वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं देश में कि इतना बड़ा इलेक्शन करवा लिया जाता है हमारे देश में, फोर्सेस भेज दी जाती हैं पूरे देश से इधर उधर जब इलेक्शन होता है, लेकिन जब एक एग्जाम करवाना होता है तो एक एग्जाम सरकार नहीं करवा पा रही है 2 घंटे का। साल साल 2-2 साल बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन वो 2 घंटे का एग्जाम नहीं अच्छे से दे पा रहे हैं, क्योंकि जब जाते हैं तो कैंसिलेशन का उनको पता चलता है, पेपर लीक का पता चलता है। मिडिल क्लास फैमिली का जो स्ट्रगल ये बन चुका है पेपर लीक और कैंसिलेशन केस में, तो आपका क्या कहना है? क्या जो कुछ लोग ये कहते हैं कि इन लोगों को सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट नौकरियों में की तरफ तलाशना शुरू कर देना चाहिए, या कुछ लोग इसको एंटी नेशनल भी बताने लगे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये कामचोरी की सरकारी नौकरी है, ये जबरदस्ती इसलिए ये युवा जा रहा है। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इसमें सरकार क्या कर रही है? क्या सच में युवाओं का इससे धीरे-धीरे भरोसा उठ रहा है हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिस्टम को लेकर? क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ईज़ी क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़्यादा ईज़ी हो चुका है यहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से? क्योंकि जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। हम ऐसे और मुद्दों पर हम बात करेंगे, यहीं पर ही चर्चा करेंगे। देखते रहिए पॉलिटिक्स और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।